सीपीएमआई के लीडरों ने दरभंगा में घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि जो कर्मचारी हैं, वे घूस लेते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। घूसखोरी बिहार में चरम पर है और उसी घूसखोरी को लेकर दरभंगा में बहादुरपुर ब्लॉक में यह आंदोलन किया गया है और सीपीएमआई के कार्यकर्ताओं ने जोरदार आंदोलन किया है घूसखोरी और भ्रष्टाचार को लेकर के। घूसखोर कर्मचारियों को उन्होंने घेरे में डाला है और कर्मचारी को हटाने की मांग उन्होंने कर रहे हैं इस आंदोलन के जरिए। तो आप देख सकते हैं कि सीपीएमआई के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है, रोष है और इसी रोष को लेकर उन्होंने कर्मचारियों को हटाने की मांग किया है कि घूसखोर कर्मचारी को हटाया जाए। इसके लिए यह पूरी तरह से घेरा डालकर वहां पे आंदोलन कर रहे हैं और ये आप दृश्य जो देख रहे हैं बहादुरपुर ब्लॉक का है जो दरभंगा में पड़ता है। तो आइए आपको सीधे हम दिखाएंगे कि वे किस तरह से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, घेरा डालो, डेरा डालो और इस तरह से सीपीएमआई का कार्यक्रम बहादुरपुर ब्लॉक में यह डेरा डाला गया है सीपीएमआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और उनका कहना है कि जो भ्रष्टाचार है, जो घूसखोरी है, वो बिल्कुल चरम पर है और इसी घूसखोरी और भ्रष्टाचार को लेकर वे घेरा डाले हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं बहादुरपुर ब्लॉक के पास, जो कि दरभंगा जिले में पड़ता है। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं आंदोलन की तरफ। घेरा डालो, डेरा डालो सीपीएमआई का आंदोलन है। तो देखिए आंदोलन आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मीडिया नेशनल टीवी का खास रिपोर्ट। तो आइए बढ़ते हैं विस्तार से घेरा डालो, डेरा डालो सीपीएमआई के आंदोलन की तरफ। जोन जोन कर्मचारी का जोन जोन कर्मचारी देखिए रेमोडेल का आवेदन, ये आवेदन में कहाँ रिसीविंग है? रुपया का रिसीविंग नहीं पर भाई आप कर्मचारी को हटाना होगा, को हटाना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी प्रत्येक पंचायत आंदोलन योजना के साथ नहीं करना होगा। प्रत्येक पंचायत आंदोलन योजना सरकारी जमीन पर बसे मुमीनों को बात की जमीन का पर्चा दो, बसे मुमीनों को बात की जमीन का पर्चा दो। जिंदाबाद गाँव के पर्चाधारियों को अभी तक जमीन कब्जा क्यों नहीं? बहादुर के सीए जवाब दो। जिंदाबाद सरकार के घोषणा अनुसार 94 लाख लोगों को अभी तक 2 लाख रुपया क्यों नहीं? बहादुर के सीए जवाब दो। आवश्यक रूप से रिश्वत लेने की जांच करना होगा, को जांच करना होगा। दाखिलदारी जमाबंदी और परिवार में व्याप्त रिश्वतखोरी बंद करो। दाखिलदारी जमाबंदी और परिवार में व्याप्त रिश्वतखोरी बंद करो। जिंदाबाद। अरे किन पंचायतों के चलने बीमार है उसे ठीक कराना अविलंब चालू करो।
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम की ओर से पूर्व घोषणा अनुसार आज से घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन यहाँ शुरू हुआ है। हमारा मुख्य मांग है, जो यहाँ कपछाही गांव में 16 परिवारों के घर में आग लगी, बुरी तरह से क्षति हुई। सीओ साहब 4 दिन के बाद मात्र 10 परिवार को ये सहायता राशि दिए। हम लोग मांग करते हैं, जो 16 परिवार बुरी तरीका से उनका घर जला है, उनको राहत दिया जाए। यहाँ दाखिल खारिज, परिमार्जन, रेंट फिक्सेशन में भयंकर भ्रष्टाचार है। बिना पैसा का यहाँ कोई काम नहीं होता है। जो पैसा नहीं देता है उसको किसी न किसी रूप में उस आवेदन को ये अकारण खारिज कर दिया जाता है। हमारा कहना है, जो यहाँ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार में आरओ, अंचलाधिकारी, कर्मचारी सब लोग शामिल हैं। बिना इनके कई उदाहरण हैं हमारे पास। जो लोग अभी हमारे एक कॉमरेड हैं रामसागर पासवान, जिनका नजारत में पैसा जमा कराया गया दाखिल खारिज के लिए, लेकिन अभी तक इनका जो है, चूंकि ये घूस नहीं देते, जिसके चलते इनका नजारत में पैसा जमा हुआ। और वही दूसरे व्यक्ति है जो घूस दे दिए, तो बिना कोई नजारत में पैसा का, बिना ये टेबल पर बैठ के रिपोर्ट हो गया और उसका जो है सो परिमार्जन हो गया, दाखिल खारिज हो गया। तो हमारा कहना है, जो लोग पैसा देते हैं उनका दाखिल खारिज हो जाता है, चाहे गलत क्यों नहीं कागज हो। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, जो खराजपुर में बरहत्ता में एक रेणु देवी 6 महीना पहले आवेदन दिया दाखिल खारिज के लिए, वहाँ के कर्मचारी 50,000 रुपया मांगे। अंचलाधिकारी साहब के संज्ञान में ये है, वहाँ का कोई कर्मचारी है जिन पर पिछले दिन सरकारी जमीन का जमाबंदी करने, रेंट फिक्सेशन करने, दाखिल खारिज करने के यही बहादुरपुर के मौजे में उन्होंने किया था, उस पर कार्रवाई हुआ था। उसी तरह से आज यहाँ खराजपुर में कर रहे हैं और रेणु देवी का पैसा नहीं देने के चलते आज तक उनका दाखिल खारिज आदेश हुआ। उनका ये रामसागर जी हैं, हमारे 6 महीना पहले जमा हुआ। और दूसरे व्यक्ति का सीओ साहब हमारे सामने में कहे, जो नजारत में पैसा जमा कीजिए, लेकिन वह व्यक्ति नजारत में पैसा नहीं जमा किया और 1 सप्ताह के बाद उनका काम हो गया, नहीं हो सका, चूंकि ये घूस नहीं देते। कारण क्या बता? जिन पर पिछले दिन सरकारी जमीन का जमाबंदी करने, रेंट फिक्सेशन करने, दाखिल खारिज करने के यही बहादुरपुर के मौजे में उन्होंने किया था, उस पर कार्रवाई हुआ था कि ये घूस नहीं देते। घूस, भ्रष्टाचार, हमारे कॉमरेड पैसा नहीं दे सकते हैं, हमारे कॉमरेड घूस नहीं दे सकते हैं, तो हमारे कॉमरेड का काम नहीं होगा। अभी आवेदन पड़ा हुआ है। हम कहना चाहते हैं, जो 2 वर्ष पूर्व मिर्जापुर कवाही पर्री का रिपोर्ट आया बासगीत पर्चा का, 6 महीना पहले इन्होंने हम लोगों से वार्ता किया, जो 1 महीना में हम पर्चा दे देंगे, लेकिन इन्होंने पर्चा नहीं दिया। हमारा कहना है, जो सरकारी घोषणा है, सरकारी घोषणा के अनुसार जमीन मिलना चाहिए, सरकारी घोषणा के अनुसार लोगों को पर्चा मिलना चाहिए। तो इसमें आनाकानी क्यों हो रहा है? अभी इंदिरा आवास में सर्वे चल रहा है, भयंकर भ्रष्टाचार है। तो जब तक सकारात्मक वार्ता नहीं हो जाती है, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है। सीओ साहब से वार्ता हुई, सीओ साहब तो जा रहे थे आंदोलनकारी को नजरअंदाज करके, इनको 1 सप्ताह पहले सूचना दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलनकारी को नजरअंदाज करके जा रहे थे। ये बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सकारात्मक जो है सो ये समझौता वार्ता के आलोक में कोई सकारात्मक बात नहीं कर रहे हैं। हमारा एविडेंस है, जो भ्रष्टाचार है, कई एविडेंस दिए हैं, उस पर कह रहे हैं हम जांच कराएंगे। हम लोग कह रहे हैं, जो आप जांच कराइए, कर्मचारी को बुलाइए। संजय सरावगी तो स्वयं दरभंगा शहर के पोखर और जितने सरकारी जमीन है, उस जमीन को अतिक्रमण किए हुए हैं। उनसे क्या न्याय मिलेगा? उनसे न्याय मिलने वाला है? ये चोर लोगों को जो है, ये जो है सो मंत्री बना दिया गया। वो मंत्री चोर पर क्या कार्रवाई कर सकता है? जो स्वयं उसमें शामिल हो, उनसे क्या दरभंगा के लोग उम्मीद कर सकते हैं कार्रवाई का? संजय सरावगी मंत्री बन गए, लेकिन उनसे गरीबों का जमीन का पर्चा मिले, दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार नहीं हो, परिमार्जन में भ्रष्टाचार नहीं हो, ये उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं, दरभंगा जिला के जनता नहीं करते हैं। ये आप पता कर लीजिए ना, दरभंगा शहर का पूरा जो है सो जमीन, सरकारी जमीन को कौन हथियाए हुए है, पोखर को कौन भर रहे हैं? ये पूरा राजस्व मंत्री कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं, जमीन माफिया हैं।
तो उनसे हम लोग क्या उम्मीद करेंगे? ये लोग महीना में पैसा उनको पहुंचाएंगे तो ये कार्रवाई क्या करेंगे? तो हमको बताइए। रेट कुछ नहीं है, 50,000, 40,000, 30,000, 35,000, जिससे जो ये हो गया 25,000 से तक कम का कोई बातें नहीं है। कागजात सही रहने पर भी उनको परेशान किया जाता है। जो खाता नहीं है, खेसरा नहीं है, जमाबंदी नहीं है, ये कागज गलत है, वो कागज गलत है, क्योंकि वो पैसा नहीं देंगे। और जो पैसा देते हैं उनका कोई कागज नहीं है। सभी लोग आरओ इसमें हैं, अंचलाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और कर्मचारी का नाजायज मुंशी है। हम लोग तो लगातार बात करते रहे हैं, जो नाजायज मुंशी है उनको हटाइए। दर्जनों हमारे पास है। पदाधिकारी को भी हम लोगों ने इस आंदोलन के बारे में दिया है। हमारे पार्टी के जो सचिव है गणेश महतो, उन्होंने लिखित एडीएम को, ये कलेक्टर साहब को, एसडीओ को दिया है, और ये तमाम आरोप पर तमाम आरोप लगाए गए हैं। हुआ और आज से आंदोलन शुरू हुआ है। नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है, ठीक है। इनका जो कहना है, एक तो कपछाई का मैटर है, हम बिंदुवार बताते हैं। कपछाई में इनका कहना है कि 16 परिवार का घर जला था, लेकिन राजस्व कर्मचारी के द्वारा मात्र 10 लोगों को ही दिया गया। तो राजस्व कर्मचारी और वहाँ के जो वर्तमान मुखिया जी हैं, मुखिया जी के द्वारा हमारे पास जो आया था 10 लोगों का प्रस्ताव आया था, और एक दिन बीच में छुट्टी था। जैसे रिपोर्ट आया, त्वरित हमने शाम में अपना गाड़ी भेज करके वहां पे प्लास्टिक और 10 लोगों को चेक का वितरण करवाए, अविलंब करवाए। अब इनका कहना कि नहीं 16 है, तो इनके आपत्ति के आलोक में हम उसको पुनः जांच स्वयं कर लेते हैं। अगर जेन्युइन पाया जाएगा 6 लोग, तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। ये एक बिंदु हो गया। दूसरा इनका जो है कि एक ऐसा मैटर इनको बताया जा रहा है कि एनआर कटवाया गया, और उधर एनआर कटवाया गया, फिर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उसका बिना एनआर का ही काम हो गया। इसको हम देख लेते हैं कि एनआर कटवाया गया बिना, अलग व्यक्ति है, नहीं एक ही है। इनका कहना है कि हमने एनआर कटवाया उसी काम के लिए, और वो एनआर के बाद वो मेरा काम आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अन्य माध्यम से वो बिना एनआर का ही वो हो गया, अमीन का रिपोर्ट हुआ उस आधार पे हो गया। तो वो हम देख लेते हैं क्या मैटर। उसके अलावे और इनका परिमार्जन का केस है। परिमार्जन वाला इनको पहले हम बोले थे भाई पेपर दीजिए, उसका साक्ष्य किस आधार पर जवानी सृजन हुआ है उसको मिला के हम देख लेंगे। इसी प्रकार एक द्वारा और एक कर्मचारी के अगेंस्ट ये बोल रहे हैं, जो भी कर्मचारी और जिनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो ये एक लिखित आवेदन दे, साक्ष्य के साथ दे, हम लोग जांच करके अगर होंगे कार्रवाई कर दें। नहीं ना, ऐसा कहीं कोई अगर है तो हमको 10 साक्ष्य दिया जाए, उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, एविडेंस ये बोलने के लिए तुम क्या बोल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है। साक्ष्य हमको अगर देंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। आवेदन को साक्ष्य नहीं होता। 10 का आया है, 10 का राजस्व कर्मचारी स्तर से आया है। साथ साथ उसमें मुखिया जी का भी अटैच था प्रस्ताव कि हाँ ये 10 लोगों का जला है, हमने 10 को उसको दिया। अब आज इनका कहना है कि नहीं वहां पे 16 लोगों का घर जला है। ये आज हमको बता रहे हैं, आज संज्ञान में आया, हम दोबारा जांच कर लेते हैं। अगर 6 जेन्युइन होगा तो उसको 6 को दे देंगे। ये सरकार तो उसी के लिए प्रावधान नहीं है, दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे संज्ञान में नहीं। ऑफिस में चूंकि एक दिन में कम से कम 100 आवेदन आता है, एक दिन में 100 आवेदन लगभग आता है, तो हो सकता है 900, लेकिन हमारे संज्ञान में अभी ये बता रहे हैं, हम उस पर जांच कर लेंगे कि क्या मैटर है। अभी आप रिपोर्ट देख रहे हैं बहादुरपुर ब्लॉक का, जो भागलपुर में पड़ता है। वहां पे जो सीपीएमआई के लीडर्स हैं वे आंदोलन पर उतरे हुए हैं, क्योंकि उस ब्लॉक में पूरी तरह से धांधली चल रहा है और घुसखोरी का धांधली है, भ्रष्टाचार खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है। इसी के आरोप में घेरा डालो डेरा डालो सीपीआईएम का आंदोलन जारी है। घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन जारी है। आप देख रहे हैं मीडिया नेशनल टीवी का खास रिपोर्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस रिपोर्ट को यहीं विराम देंगे।